जय श्री राम दोस्तों। भगवान श्री राम की वनवास यात्रा शायद आपके शहर, आपके गांव और आपकी गली में से भगवान श्री राम के और माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के चरण पड़े हुए, क्योंकि भारत भूमि पर भगवान श्री राम की यात्रा शुरू होती है अयोध्या से और पूरे भारत में कहाँ गए और ख़त्म जो होती है वो श्रीलंका में। और भगवान श्री राम के चरण जो हैं 14 वर्ष की जो यात्रा है, 14 साल का जो वनवास है वह भारत भूमि पर ही रहा है। तो भारत भूमि के कण कण में भगवान श्री राम का वास और निवास दोनों हैं। भगवान श्री राम के जो चरण हैं शायद आपकी गली, शायद आपके घर में भी पड़े हों। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और उन जगहों को जरूर चिन्हित कीजिएगा जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। जब राजा दशरथ ने माता कैकेयी से वचनबद्ध थे और कैकेयी ने राम जी को वनवास के लिए वचन मांगा था, तभी राजा दशरथ ना चाहते हुए भी भगवान श्री राम को वनवास आज्ञा दे देते, जिससे श्री राम अपने पिता की इस आज्ञा का पालन करते हैं और भगवान श्री राम वनवास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीता अपना पति धर्म निभाती है और लक्ष्मण अपना भाई धर्म निभाता, जिस कारणवश वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर जाना पड़ता है। और अयोध्या का वह पहला पड़ाव होता है जहाँ पर भगवान श्री राम अयोध्या नगरी को पार करते हुए पहला पड़ाव निभाते हैं। पहला पड़ाव है सिंगौर, जो कि इलाहाबाद से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और भगवान श्री राम का वनवास का पहला पड़ाव था, जहां केवट प्रसंग हुआ था, जो कि आपने रामायण में देखा होगा। केवट ने प्रभु श्री राम के चरण धोए थे। यहाँ नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित है। महाभारत में स्थित स्थल भी कहा जाता है। वहीं पर बात की जाए अगला पड़ाव, जो कि कुरई, जी हाँ दोस्तों, कुरई, जो कि सिंगौर में गंगा जैसे ही प्रभु श्री राम ने पार की, तत्पश्चात भगवान श्री राम कुरई नामक स्थान पर पहुंचे, जहां पर गंगा को पार कर इसके बाद लक्ष्मण, राम, सीता जी ने कुछ समय वहाँ पर विश्राम किया। विश्राम करते ही कुछ दूर बाद जो है प्रयागराज पहुँचे। इलाहाबाद में जो पड़ता है, आजकल प्रयागराज के नाम से जो है प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश। कुरई से जैसे ही आगे चले तो भगवान श्री राम अपने भाइयों और पत्नी सीता संग गंगा जमुना के संग स्थल प्रयागराज पहुँचे। यहाँ पर हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। अगला है चित्रकूट, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह वह स्थान था जहाँ पर भगवान श्री राम को मनाने के लिए भरत सेना के साथ पहुँच जाते हैं। जब राजा दशरथ का देहांत हो जाता है तो भरत तब राजमहल में वापस आ जाते हैं। तो पूरी घटना का पता चलता है तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और माता कैकेयी को कड़े वचन सुनाते हैं। वहां से सभी को साथ लेकर भाई को मनाने के लिए चित्रकूट धाम पहुंच जाते हैं, जहां भरत यहां से राम की चरण पादुका लेकर उसे गद्दी पर रखकर राज्य चलाते हैं। और चित्रकूट में कुछ समय वह व्यतीत भी करते हैं। वहां पर झोपड़ी बनाकर कुछ समय के लिए रहते हैं। पांचवा है सतना, मध्य प्रदेश का यह हिस्सा। सतना कुछ दिन यहाँ पर भी रुके हैं। अत्र ऋषि के आश्रम, जो कि सतना मध्य प्रदेश में है। जो सतना के लोग होंगे वह जानते होंगे अत्र ऋषि का जो आश्रम है वो सतना में था। श्री राम ने यहाँ राक्षसों का वध किया था, जिसका वर्णन रामायण अयोध्या कांड में आज भी मिलता है। अगला है दंडकारणाय, जो कि छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा है। छत्तीसगढ़
आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने छत्तीसगढ़ के घने जंगलों की सैर की। यह घने जंगल जो कि दंडकारण्य को अपना आश्रय स्थल बनाया। यहाँ पर राम ने अपना वनवास को लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय व्यतीत किया, जिसे रामटेक कहा जाता है। रामटेक वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम ने सबसे ज़्यादा वर्ष व्यतीत किए और यहीं पर रहे। वह है दंडकारण्य। अगली ओर आगे चलते हैं तो पंचवटी जो कि नासिक महाराष्ट्र में है। यात्रा का 5वां पड़ाव नासिक में गोदावरी के तट पर स्थित 5 वृक्षों का वह स्थान माना जाता है। इन वृक्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था। यहीं पर भगवान पर मोहित हो गई थी शूर्पणखा और गुस्से में आकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। यह जो है आपको रामायण में जरूर देखा होगा। अगला है सर्व तीर्थ जो कि नासिक से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह 6वां पड़ाव था जहां पर सर्व तीर्थ नामक स्थान को चिन्हित किया और वहीं पर जगह जहां पर रावण माता सीता को हरण करके ले गया था, वह स्थान जहां पर जटायु ने माता सीता का बचाव किया था और अपने प्राणों को त्याग दिया था। प्रभु श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। वह तीर्थ लक्ष्मण रेखा भी खींची गई है। इस स्थान को सर्वतीर्थ कहा गया है जो कि आज भी वहां पर लोग जाते हैं। अगला है जो पड़ाव रहा है वह है सीता माता की खोज के लिए 7वां पड़ाव, जहां पर जटायु का अंतिम संस्कार हुआ जिसे सर्वतीर्थ कहा गया। इसके बाद वे तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेकों स्थलों पर सीता की खोज की, जिसे खोज करते हुए महाराष्ट्र से होते हुए केरल की ओर गूंज करते। माता सीता की खोज करते हुए रास्ते में केरल के पास पंपा नदी के किनारे साबरी आश्रम पहुंचते हैं और यहीं उन्होंने साबरी के झूठे बेर खाए थे। यात्रा का यह 8वां पड़ाव था जो कि केरल में था। 9वां पड़ाव ऋषिमुख पर्वत, हम्पी विरुपुरा गड्डी जो कि कर्नाटक में है। जी हाँ दोस्तों, हम्पी जो कि कर्नाटक में है। यात्रा का यह 9वां पड़ाव था। माल्याय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए ऋषिमुख पर्वत की ओर पहुंचते हैं। यहाँ पर उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की थी, जिसे ऋषिमुख पर्वत पर जो है माता सीता आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध भी किया था। अगला जो पड़ाव होता है जो कि कर्नाटक से होता हुआ कोडिकरई जो कि तमिलनाडु में पहुंचता है। यह यात्रा का 10वां पड़ाव था जहां पर भगवान श्री राम ने अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित किया था और सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने रामेश्वरम की ओर कूच किया। रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु का ही हिस्सा है और कोडिकरई से कुछ ही दूर पर स्थित है। यह यात्रा का 11वां पड़ाव था जहाँ पर महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी और रामेश्वरम शिवलिंग श्री राम ने स्थापित किया था जो कि आज भी मौजूद है। धनुषकोडी तमिलनाडु यात्रा का 12वां पड़ाव था। भगवान श्री राम ने वह स्थान दृढ़ निकाले जहाँ से आसानी से श्रीलंका पहुँचा जा सके। यहाँ पर समुद्र देवता से विनती की, नहीं मानी तो क्रोध दिखाया और फिर नल नील की मदद से राम सेतु का कार्य प्रारंभ किया, जिसे आज राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। धनुषकोडी भी भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र ऐसा स्थल की अर्थात की जमीनी सीमा है जिसे
आसानी से पार किया जा सकता है, लेकिन इस समय उसे तोड़ दिया गया। नुवारा एलिया अगला जो पड़ाव था, अब यहाँ भारत के कुछ राज्यों से होकर जो है भगवान श्री राम की यात्रा हुई और यहाँ से जो है अब श्रीलंका की ओर गूंज करते हैं। कभी आपका यदि श्रीलंका जाना हुआ है, फिर जो श्रीलंका के निवासी हैं वो जानते होंगे। नुवारा एलिया अर्थात कि श्रीलंका यात्रा का 13वां पड़ाव, जहाँ पर श्रीलंका के मध्य में रावण का पहला महल नुवारा एलिया था। यहाँ पर पहाड़ियों के मध्य श्रीलंका और ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवरजाल मिलते हैं। यहीं से होकर राम गुजरे थे। अगला पड़ाव है श्रीलंका यात्रा का आखिरी पड़ाव, जहाँ पर माता सीता को वापस प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने हनुमान और वानरों की सेना की मदद से रावण और उसके वंशों को नष्ट किया था, उन्हें पराजित किया था। विभीषण को लंका का राजा बना दिया और वहां से पग प्रदर्शित किया। राम यात्रा यहाँ पर समाप्त हुई। यात्रा कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और यदि आपके राज्य में यह स्थान है तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम।